जिस यात्रा पे हम निकले हैं, खुद को जो खोलना चाहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनिशियल होती हैं, उनको भी हमें शुरुआत देने की आवश्यकता है। तो महाराज ये जो चैप्टर है वो इनिशियल देना चाहिए था। शुरू में बहुत सारी चीज़ें यदि ऐसी बता दी जाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हवा मानने के लिए कारण बन जाए, तो फिर वो चीज़ शुरुआत ही नहीं देता। अरे जो चीज़ हवा मानी जाती थी वो हवा नहीं थी, वो तो हलवा थी, जो शायद तुम्हें बाद में उसकी पहचान होने के बाद भी कीमत समझ में आता। अभी तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, इस सफ़र को लास्ट तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हम उस गाड़ी को किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई भी टाइमिंग में और किसी भी टाइमिंग या किसी भी नेचर के अकॉर्डिंग फ्यूल को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या हम उस फ्यूल को अपने उस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं जो यहाँ के नेचर के, यहाँ के क्लाइमेट के, यहाँ के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ना हो? दे सकते हैं क्या? अभी जो फास्ट फूड होता है, ये फास्ट फूड किन देशों का फूड है पता? हम यहाँ ये नहीं कहना चाहेंगे कि इसमें वेज नॉन वेज है, वो तो सब जानते हैं नॉन वेज तो है ही, क्योंकि ग्रीन सिंबल भी प्योर वेज की ऑथेंटिसिटी नहीं है। ग्रीन सिंबल लगा है तो आप ये मत समझना कि आप शाकाहार कर रहे हो, क्योंकि 6 चीज़ों से तो इस ग्रीन सिंबल को भी शाकाहार माना गया है। यदि इनमें 6 चीज़ें हैं जो नॉन वेज ही मानी जाती हैं और वो डली भी हैं, तो ग्रीन सिंबल लगाने से सरकार की कोई मनाही नहीं है। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी, यदि आप उनको शाकाहार मानते हैं तो मान लेना कि ग्रीन सिंबल भी शाकाहार है, और यदि उनको आप शाकाहार नहीं मानते हैं तो कह देना कि वो शाकाहार नहीं हो सकता। 6 चीज़ें, नाखून शाकाहार है, आपके नाखून होते हैं ना, ये शाकाहारी हो सकते। सींग शाकाहार है, सींग सींग देखे ना, हॉर्न्स, क्या शाकाहार होते हैं? हाँ। इसके बाद पंख, पंख शाकाहार होते हैं। हाँ, साधु भले ही पिच्छी का रखते हैं, लेकिन अपनी पिच्छी का यदि छोटा सा बाल भी, छोटा सा वो उसका पंख भी उनके आहार में आ जाए तो अंतराय करना पड़ता है। क्यों? ये भी एक पंचेंद्रिय जीव का अवयव है, तो कोई भी चीज़ आती है तो वो तो अंतराय कर देते हैं। अच्छा, ये पंख शाकाहार हो सकता है क्या? अगला बाल, बाल शाकाहार हो सकता है क्या? और उसके बाद अंडे की जर्दी, समझते हो, यॉक जिसको बोलते हैं, क्या ये शाकाहार है? हाँ। और इसके अलावा चर्बी, इसको आप फैट बोलते हैं, क्या ये शाकाहार है? इन सब के होने के बावजूद भी ग्रीन सिंबल लगाने की अनुमति सरकार ने दे रखी है, तो क्या ग्रीन सिंबल शाकाहार का प्रमाण पत्र हो सकता? तो इसके लगे होने के बाद तुम यदि कोई चीज़ खा लेते हो तो अपने आप को ये बोल सकते हो कि हम शाकाहारी हैं? तो फिर महाराज ब्राउन सिंबल कब लगता? और ब्राउन सिंबल में भी पहले तो ब्राउन सिंबल वही चौकोर घेरे में गोल डॉट के रूप में आता था ब्राउन, अब नहीं, उसमें एक ट्रायंगल आने लग गया है। कोई ने ध्यान दिया इस चीज़ को? हाँ, बहुत बारीक चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि एक गोल बॉक्स होता है, उसमें एक हरा डॉट लगा रहता है, वो शाकाहार का प्रतीक है, और एक ब्राउन या भूरा रंग का या लाल रंग का लगा रहता है, उसको आप नॉन वेज मानते हैं। नहीं, ट्रायंगल होना चाहिए, और जिनमें यहाँ कुछ भी लगा है और कुछ में ब्लैक एंड वाइट में लगा रहता है, समझ में नहीं आता कि ये ब्राउन है कि ग्रीन है, तो ब्लैक एंड वाइट लगे रहते हैं। वो सारे के सारे आपको छलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके लिए भ्रमित और धोखा देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। उनका यदि आप सेवन करते हैं तो भूल जाना कि तुम शाकाहारी हो। हालांकि ये शाकाहार और मांसाहार बताना हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं था, क्योंकि दूसरा हम काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में बात आ गई इसलिए आपको बताने जा रहे हैं। बॉक्स के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर यदि ब्राउन कलर है, तभी मानना कि वो वाकई में मांसाहार की ऑथेंटिसिटी बताता है। नहीं, ये तो कुछ भी लगा रहे हैं तो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि वो शाकाहार हो सकता है। शाकाहार हो सकता है कहने का अर्थ यह है कि उसमें मांसाहार भी हो सकता है। अब देखो, ये 6 चीज़ें होने के बावजूद भी कोई भी आहार शाकाहार हो जरूरी नहीं। ये 6 चीज़ों होने के बावजूद भी कोई भी आहार मांसाहार कह दिया जाए जरूरी नहीं। दोनों ही बातें हो गई, ठीक है। अब ये फास्ट फूड किन देशों के लिए जरूरी था? जहाँ पर
अब ये तो हम मान लें फास्ट फूड वो जो मान लो प्योर वेज भी है, ऐसा फास्ट फूड की हम चर्चा कर रहे हैं। नॉन वेज की चर्चा तो ना हम करना चाहेंगे ना आप लोग सुनना चाहो। जिन भी फूड्स में जो 6 एलिमेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, प्रोटीन, मिनरल्स, और कौन कौन से होते? हाँ विटामिन्स और बोलो, मिनरल्स तो बता दिए हमने, 6 होते ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, हाँ फाइबर, हाँ और विटामिन्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ वो जो फास्ट फूड है वहाँ के क्लाइमेट में उनको अपने अंदर गर्मी पैदा करनी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पचने में बहुत मुश्किल हो, तब तो जाकर कि उनकी आंतों को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेंगी। ज़्यादा मशक्क़त करेंगी तो हीट करेंगी, जैसे आप रगड़ते हैं ना अपने हाथ को तो हीट पैदा होती कि नहीं होती, ऐसे ही वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आंतों को ज़्यादा रगड़ना पैदा है, ज़्यादा उनको पचाने में मेहनत करनी पड़े, इसलिए उन्होंने फास्ट फूड नाम का एक दानव तैयार किया था। ये फास्ट फूड दानव है, और उसमें जिसमें सोडा का प्रयोग होता है, सोडा समझते हो, खाने का सोडा, जिस भी खाने की चीज़ में सोडा का प्रयोग होता है और उसको आप ये मान के खाते हैं कि नॉन स्टिकी है, पचने में बहुत आसान होता है, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसमें हाँ नॉन स्टिकी मान के जो जितनी भी स्पंजी होते हैं ना चीज़ें, जिसमें सोडा डाल करके आप स्पंजी बना लेते हैं, खांडवा पता नहीं कौन कौन से, और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने भी हॉट डॉग, हाँ डॉग तो हॉट नहीं होता लेकिन हॉट डॉग होता है, ये जितनी भी चीज़ें ये सबसे ज़्यादा पचने में खतरनाक हैं। क्यों? इसमें जो आवश्यक स्टिकी है या जो कुछ भी स्निग्धता है वो उसमें होती नहीं, और आंतों के लिए लुब्रिकेंट जब तक प्रॉपर नहीं मिलता, अति मिल जाए तो भी खराब है, और प्रॉपर नहीं मिलता तो जैसे तुम्हारी गाड़ी खड़खड़ बोलने लग जाती है ना, ऐसी हमारी ये शरीर की गाड़ी भी ये सोडा का प्रयोग करने से और स्निग्धता कम रहने से वात को बढ़ाती है, और ये वात ही है जो आपकी गाड़ी को खड़खड़ करने के लिए कारण बनती है। यहाँ पर वात पित्त कफ के बारे में आपको पढ़ने मिल जाएगा, आपकी जो जनरल है वो अभी हम बताएंगे नहीं, हम जो इसमें नहीं लिखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो ये कि वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को यदि बैलेंस भी रखती हैं, और ये तीनों बैलेंस्ड हों तब हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी, नहीं है तो खड़खड़ाहट शुरू हो जाएगी। अब वात, पित्त और कफ 3 चीज़ें हैं। पित्त भी लंगड़ा होता है, कफ भी लंगड़ा होता है, लंगड़ा मतलब उसके पास स्वयं चलने की सामर्थ्य नहीं होती, वात ही होता है जो इन दोनों को पैर देता है, मतलब उसको चलाता है। पित्त को चलायमान करता कौन? वात। यदि वात उखड़ गया यानी गैसेस, पित्त मतलब एसिड, और कफ तो आप जानते ही हैं, ये वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस ही है जो आप सबको बैलेंस किए हुए है, सुन रहे हो? और जिनका यहाँ बैठ कर के भी मन बैलेंस नहीं हो रहा, समझना उनका वात उखड़ चुका है, सुन रहे हो? वात ही या तो पित्त को हवा देता है या कफ को हवा देता है, और दोनों को नहीं दे पाए तो फिर मन को हवा तो देता ही है। वात का काम ही हवा देना, वात मतलब हवा ही होती है, वायु मतलब हवा, तो उसका काम ही हवा देना, किसी को भी हवा देना। अब किसी की पित्त प्रकृति होती, किसी की कफ प्रकृति होती, किसी की वात प्रकृति स्वयं की होती, और यदि ये 3 प्रकृति में से कोई भी प्रकृति वाला कोई जीव है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है, किसी की 2 मिक्स वाली भी होती, वात और पित्त मिक्स होती है, किसी की पित्त और कफ मिक्स होती है, किसी की वात और कफ मिक्स होती है, और किसी की तीनों ही मिक्स होती हैं, और जो तीनों खतरनाक हो जाती, तीनों मिक्स हो जाती हैं, उसकी ट्रीटमेंट करना सबसे खतरनाक होता है। सिंगल वाले का ट्रीटमेंट करना फिर भी आसान है, डबल वाले को थोड़ा सा मुश्किल होती है, किसी एक को ठीक करने जाओ तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाता, इसको ठीक करो तो ये इम्बैलेंस हो जाता। इसीलिए आप सबकी जो गाड़ी है उसको जो फ्यूल आप देते हैं, किस पेट्रोल पंप पे देना है और किस समय देना है और किस क्लाइमेट और किस टेम्परेचर में देना है, ये भी समझना बहुत आवश्यक होता है। सुनो अब देखो, पित्त हवा यदि पा गया तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? कई बार आपको ईचिंग होती ना, ईचिंग होती है, ईचिंग समझते हो? हाँ बोलो ना, खुजली, हाँ हम कुछ और समझ रहे थे। अच्छा, तो खुजली होती है, ये क्यों होती है मालूम है? पित्त के विकृत करने से हो जाने से होती है, और पित्त विकृत होने के बहुत सारे आपके साथ काम जुड़े हुए हैं। जितना भी आपके खटाई का प्रयोग आप करते हैं ना, क्योंकि उसके बगैर तो यहाँ से उतरता ही नहीं होता ना कुछ। हाँ, और ये आगरा में तो उस खटाई को सौंठ बोलते, सौंठ,
हालांकि वो सौंठ वो होती है जो उसको अदरक सूखने के बाद बनती है सौंठ, लेकिन यहाँ पर खटाई को भी सौंठ, पता नहीं क्या क्या सौंठते चले जाते हैं लोग उसमें। तो ये जो है ये भी पित्त को विकृत करती है, और यदि इसका प्रयोग आप कर रहे हो तो इचिंग होगी, फंगल इन्फेक्शन भी इससे होगा, होते हैं। आज ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा मौसम अभी ठीक होने लग गया, इसके पहले जब मौसम था तो फंगल इन्फेक्शन होते थे। ये क्यों होते? क्योंकि आपका पित्त विकृत हुआ है। कफ संबंधी ऐसे पित्त की विकृति से बहुत, कैंसर भी पित्तज रोग है, सुनना। जितने भी फोड़े फुंसी वाले रोग होते हैं, चाहे वो कैंसर का फोड़ा कुछ भी हो, ये पित्तज रोग होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि वैसे ही तो हमारा वातावरण इतना दूषित हो गया है, पॉल्यूटेड, हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, हवा भी खा रहे हैं, भोजन भी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि चाहते हो कि तुम कैंसर से बचे रहो तो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अपने आप से कैंसिल करनी पड़ेंगी, उसको भी समझते रहो। पित्त ना बढ़ पाए इसका ध्यान रखें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पित्त को शांत करने के लिए हम इतना ठंडा डालते हैं कि हमारा जठराग्नि ही बंद हो जाए। पित्त हमारी भूख को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन भूख से ज़्यादा यदि पित्त बढ़ गया तो भूख को वो मार भी देता है। सुन रहे हैं? जैसे हवा होती है, हवा थोड़ी सी यदि आप सुलगाना चाहते हैं कोई चीज़ को तो हवा देनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा दे दो तो बुझ जाती है। पित्त भी ऐसा ही है, भूख को बनाए रखना चाहते हो तो पित्त होना आवश्यक है, और ज़्यादा बढ़ गया तो ना अरे पित्त तो चल रहा है, जी मचला रहा है, भूख की इच्छा नहीं हो रही, ये पित्त बढ़ने से ऐसा होता है। इसलिए उसका बैलेंस होना आवश्यक है। ये चीज़ें काफ़ी आपको स्कूल कॉलेज में या नेट पर ना आप खोजोगे ना आपको खोलने की बात आएगी, ये यहीं मिल सकती है। क्योंकि आज का चैप्टर आपका फ्यूल का भी है और टूल्स का भी, दोनों बातें हम करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए करेंगे। हाँ, अगला कफ संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं, जो कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कफज रोग होते हैं, या और भी जो कुछ भी कोरोना वगैरह जो निकल गया वो भी हैं। बहुत सारे ऐसे रोग भी होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं, क्योंकि कफ का काम है स्थिरता लाना। अब रोग यदि स्थिर हो गया है तो उसमें कहीं ना कहीं कफ का काम भी हो सकता है, सारे रोगों में नहीं। और सबसे ज़्यादा आज भरमार है वात रोगों की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर, हार्ट संबंधी रोग, ये सारे वात रोग होते हैं। और एक चीज़ और उसके पहले बता दें, हर प्राणी की चिकित्सा या ट्रीटमेंट करते वक्त उसका कौन सा ये दोष बिगड़ा होगा उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है। जैसे मनुष्य की यदि चिकित्सा करनी है तो कैसे करें, घोड़े की करनी है तो कैसे करें, हाथी की करनी है तो कैसे करें। तो हाथी की चिकित्सा करते वक्त उसको पित्त संबंधी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि हाथी का पित्त ज़्यादा बढ़ता इसलिए उसको गन्ना खिलाया जाता, गुड़ खिलाया जाता, देखा ना, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ होती है वो पित्त शामक होती है, इसलिए उसके पित्त बढ़ने से पित्त संबंधी रोग ना हो जाएं तो उसको गन्ना और गुड़ खिलाया जाता। कफ, घोड़े की चिकित्सा यदि करनी हो तो कफ को ध्यान में रख के चिकित्सा की जाती है, इसलिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। जब भी कभी आपको सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या बोलते घर में चने खा लो, बेसन की कुछ चीज़ें खा लो ताकि कफ सूख जाए। चना क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कफ को सुखाता है। क्योंकि कफ की परिभाषा ये केन फलती यदि कफा का, यानी कि जल, जो जल के द्वारा फलता है उसका नाम कफ है। इसलिए जब सर्दी होती है, जुकाम होता है तो आप पानी पीना कम कर देते हैं। कफ कात फलती अथवा केन फलती, कब बोलते हैं जल के लिए, कमंडल बोलते हैं ना, कमंडल मतलब पानी का जो मंडल है उसका नाम कमंडल है। सुन रहे हो, क का अर्थ जल होता है। क्या अब का में तृतीया विभक्ति लगा दी, केन, केन फलती इति कफः अथवा कात फलती इति कफः, जो जल से फलता है उसका नाम कफ। जो अब वो चना क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। और मनुष्य के लिए, मनुष्य का ट्रीटमेंट करना हो तो वात को ध्यान में रख करके किया जाता है, क्योंकि इसकी वात प्रकृति होती है। जब ये इसका वात उखड़ता है, वात ही पित्त को हवा देता, वात ही कफ को हवा देता, वात ही वात को हवा देता, और नहीं है तो मन को हवा देता। आप लोग चाहते हैं आप कॉन्सेंट्रेट रहें पढ़ाई करते समय, कितने बच्चे चाहते हैं बताएं? हाउ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड चाहते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई के समय नहीं, यदि आप बिजनेस भी करते हैं और यदि वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो आप वहाँ पर प्रॉपर उसका एडवांटेज नहीं ले पाओगे। आप जॉब भी करते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप घर गृहस्थी में काम भी करते हैं, घर में भोजन भी बना रहे हैं, और यदि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो रोटी क्या होगी,
क्या होगी बताओ ना? जल जाएगी। जो बनाते हैं उन्हीं को पता होगा। आप लोग बनाते हैं रोटियां? मतलब बनी हुई खाते तो हैं हम, लेकिन बना पाते हैं बहुत मुश्किल है। और ये मत समझना कि भोजन बनाना सिर्फ स्त्रियों का काम है। भोजन बनाना स्पेशली पुरुषों का काम है। बताएं कैसे? प्रूफ दें? चक्रवर्ती के रसोइये होते थे, काम वाली बाई नहीं। कितने रसोइये? 360 रसोइये। और आज यहाँ पर भी आप लोग के भोजन के लिए कौन आया है बताओ? हलवाई की हलवाइन। और 5 स्टार होटल में कौन होते हैं? शेफ की मेड। इसका मतलब ये पुरुष होते हैं कि महिलाएं? पुरुष होते हैं ना। इसका मतलब भोजन बनाना खास तौर से पुरुषों का काम है। अभी बड़ी खुश हो गई महाराज, ये अच्छा तरीका बता दिया आपने, अब आने दो। लेकिन लीड करता है पुरुष, और उस लीडर के लिए फॉलो और गवर्न करती है महिला। इसलिए अब वो तो बैठा है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ भी और काम कराती हैं वो महिलाएं कराती हैं। इसलिए अर्नर पुरुषों की 72 कलाओं में एक 45वें नंबर की कला है स्वयं पाक कला। यानी आपको भोजन बनाना आना चाहिए। कितनों को आता है बताओ भोजन बनाना? आप एक अच्छे कुक हो सकते हैं। हाँ, संजीव कपूर को देख के तो आपको लगता हो कि हम भी शेफ बन सकते हैं ना। वो संजीव कपूर वो 10 बाई 10 की एक टेबल लेता है, एक छोटा सा कोई आइटम बनाना सिखाने के लिए, है ना। और यहाँ पर 10 बाई 10 की एक चौकी में जब आप आहार दान करते हैं तो 50 व्यंजन तैयार करते हैं, और हर व्यक्ति इस होड़ में लग जाता है एक आध काम तो हमें छोड़ दो ताकि हम अपना बनाया हुआ साधु को प्रदान कर सके। होता कि नहीं होता? अब बताओ वो संजीव कपूर क्या सिखाएगा तुम्हारे लिए? खाना खजाना। खाना का असली खजाना तो वहां पर होता है जहां पर खाने की बात नहीं, पहले खिलाने की बात आए। और खिलाने की बात आए, और खिलाने की बात आए, और वो भी खिलाना किनको मंजूर हो जाए बताओ? यदि साधुओं को हम आहार देकर के खाएं तो उस दिन, सच बताना, जिनने कभी अपने घरों में साधुओं को आहार दिया होगा, उस दिन का भोजन तो आपका ही रहता है, वो डेली आप बनाते खाते। और जिस दिन साधु को आहार देने के बाद खाते, उस दिन का भोजन कुछ हटके होता कि नहीं होता? होता ना। कितने में फील किया बताओ? अच्छा, फील किया है कभी? हाँ, वैसे आप वही भोजन, अरे वीकेंड्स में तो अपन चलते हैं बाहर। कहाँ चलते हैं? ऐसे पेट्रोल पंप पे चलते हैं जो हमारी गाड़ी के लिए अकॉर्डिंग और प्रॉपर नहीं है। जाते कि नहीं जाते? हाँ, रिलायंस की गाड़ी है हमारी, रिलायंस का पेट्रोल एक्सेप्ट करने वाली गाड़ी है, और हम कहाँ चले जाते हैं? हाँ, जहाँ पर घासलेट मिला हुआ मिलता है। किसी कंपनी का नाम इसलिए लेंगे क्योंकि बाहर के लोग सुनेंगे कि महाराज जी कह रहे हैं HP खराब होता है। हमने नहीं कहा, आप लोगों ने भले कहा हो। तो ऐसा करते क्या? लेकिन जब वही, भले ही वो HP का पेट्रोल हो, लेकिन यदि वो कौन सी गाड़ी में डल जाए, ऐसी BMW में डल जाए, तो वो भी रिलायंस से बढ़ के हो जाता। होता कि नहीं होता?